तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज 6 अगस्त 2023 है, 6 अगस्त 2023 और 3 अगस्त को 7 पार्सल वाया स्पीड पोस्ट जा चुके थे। तो मैंने सबको अपनी अपनी रिसिप्ट भेज दी है। ठीक है, तो ये स्पीड पोस्ट से भी जो पार्सल जाता है इसमें समझ लेना कम से कम 5 दिन 7 दिन भी लग जाते हैं। इवन एक अभी रिसेंटली केस था, मुंबई मुझे भेजना था, यहाँ से स्पीड पोस्ट के ज़रिए मैंने भेजा था, उसमें 5-6 दिन लग गए। तो कभी पास में होने के बावजूद भी टाइम लगता है और कभी कभी दूर होने के बावजूद भी 2-3 दिन में पहुंच जाता है। तो आप लोग अपनी अपनी रिसिप्ट से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 से 5 दिन पकड़ के चलिए, उसके बाद ही आपको पार्सल रिसीव होगा। ठीक है। और अगर 5-6 दिन में नहीं होता है तो आप मुझे उसके बारे में इंक्वायरी ज़रूर करें, ज़्यादा लेट ना करें, यानी कि 15 दिन 20 दिन के बाद अगर आप बोलोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये बात का भी ख्याल करना है। तो आज की वीडियो वैसे कॉइन्स के ऊपर है, जिसमें मैं आप लोगों को ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया के कुछ अच्छे कॉइन्स बताने वाला हूँ। ठीक है, जो स्कार श्रेणी से लेके वेरी स्कार श्रेणी से लेके रेयर श्रेणी के कॉइन्स हैं, और फॉर द कलेक्शन पर्पस तो है ही है, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस भी बहुत अच्छे ये कॉइन्स हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी कॉइन है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस वीडियो में आपको देखने मिलने वाले हैं, यानी कि अब तक मेरे चैनल के जितनी भी वीडियो बनी है उसमें ये कॉइन आए नहीं हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले नहीं दिखाया। तो कॉइन्स की प्राइसिंग भी समझ लेंगे और साथ में आपको कॉइन्स का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं प्लान भी बताऊंगा कि मतलब कौन से सिक्कों की ज़्यादातर डिमांड है मार्केट में और आने वाले टाइम में क्या रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, ये कोई ऐसे नहीं होता है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। ठीक है, मैं जो भी बताता हूँ ये अपने तरफ से पर्सनल एनालिसिस देता हूँ। लगभग 6-7 महीना 8 महीना पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ इस टाइप की दी थी रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की, जिसमें से 50% से ज़्यादा कॉइन्स के रेट्स आज बढ़ चुके हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैंने वैसे टारगेट दिया है 2025 के एंड का, तो याद रखिए 2025 में अभी टाइम है, अभी 24 लगेगा, फिर 25 का एंड आएगा। तो वो टाइम तक आप देख लेना जो मेरे पुराने वीडियो होंगे जो 2022 के मिड से मैंने स्टार्ट किए थे या 22 के एंड से मैंने स्टार्ट किए थे। तो वो वीडियोस में आप जाके जब प्राइसिंग देखेंगे और मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्राइस बढ़ चुकी है। वैसे अभी भी काफ़ी सारे सिक्कों की 2-4-5 गुना बढ़ चुकी है प्राइसिंग, लगभग 3-4 महीने में ही किसी किसी की 8-10 गुना भी बढ़ चुकी है। तो ये मार्केट रिपब्लिक इंडिया का इसलिए ग्रो करता है, ग्रो कर रहा है, मैंने इस पर भी मैंने अपने बारे में बताया था। मतलब मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि जो भी नया कलेक्टर आता है ना इस फील्ड में, वो पहले रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के ऊपर वो फोकस करता है, बिकॉज रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं आती है कंपैरिजन करने। अगर देखें हम ब्रिटिश इंडिया के कंपैरिजन में या फिर और मुग़ल वगैरह के कॉइन्स में, अगर कोई कलेक्शन करने जाएगा तो उसको इतना आसान नहीं है। मैं खुद भी बता रहा हूँ ना, मुझे भी बहुत कम उनकी नॉलेज है उन सिक्कों की। ठीक है, वैसे मेरी बुक में काफ़ी सारे सिक्कों की मैंने डिटेल दी हुई है, लेकिन वो डिटेलिंग मैंने ऑनलाइन से निकाल के आपको दी है। पर्सनल लेवल पे मुझे भी उन सिक्कों को डायरेक्टली देखने के बाद भी मैं वेरीफाई 100% नहीं कर सकता हूँ कि ये सिक्का वही है या इसमें कोई क्योंकि डुप्लीकेट्स भी आते हैं ना, तो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, तो एक्सपर्ट लेवल का ही पर्सन वो बता सकता है। लेकिन रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में क्या है, ये आम चलन में हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं और कर चुके हुए होते हैं, तो इनकी नॉलेज हमें पता है। कम से कम इनको देखने से एक बंदा जो नया इस फील्ड में भी आता है ना, उसको इजीली समझ में आने लगता है कि हाँ इसमें ये डाई का फ़र्क आया है या इस टाइप की ओरिजिनल डाई होती है, तो ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं आती है। मिंट मार्क को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए जैसे जैसे टाइम जाएगा, आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे ही फोकस करेंगे। तो यही वजह है कि आज से मैंने 6-8 महीना पहले से ही बताना स्टार्ट कर दिया था कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में जो स्कार श्रेणी के भी कॉइन्स हैं उनको भी कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। और उसी से रिलेटेड आपको पता है ना, मैं पोर्टफोलियो भी देता हूँ 60 कॉइन्स का। देखिए ये 4 पोर्टफोलियो आपके सामने अभी रेडी हुए हैं। ठीक है, अभी जैसे एक पोर्टफोलियो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 60 कॉइन्स का होता है। ये चेन्नई जाने वाला है, आज मैंने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है,
तो ये 60 कॉइन्स के पोर्टफोलियो मैं 12,000 में देता हूँ। स्कार, वेरी स्कार, रेयर श्रेणी के कॉइन्स होते हैं इसमें। कंडीशन की बात जहाँ तक करूँ तो इसमें एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी, बी यूएनसी कंडीशन के सारे कॉइन होते हैं। ठीक है, एकेएम का सेट भी होता है। 2021 के 4 कॉइन आपको इसमें मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे कॉइन्स जो सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 में मैं देता हूँ, और बाय बैक एश्योरिटी के साथ देता हूँ। यानी कि अगर आपको 2 साल के बाद सेल भी करना है तो आप हमें सेल कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ बढ़ के ही प्राइस मिल जाएगा। तो ये एश्योरिटी मार्केट में आपको शायद ही कहीं पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम आज से नहीं, 8 महीने से मैं ये बोलते आ रहा हूँ, और आप लोग देख ही रहे हैं जो लोगों ने पोर्टफोलियो बाय किया है उनका कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा होगा कि उन कॉइन्स की क्या डिमांड बढ़ते जा रही है। तो ये एक मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई इस टाइप के भी पोर्टफोलियो मार्केट में अब आने लगे हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो नहीं है, वो जस्ट कुछ कॉइन्स है रिपब्लिक इंडिया के। तो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस कभी भी हमें ध्यान रखना है, मिंट से रिलेटेड कॉइन्स देखने हैं। हर मिंट का कॉइन रेयर या स्कार नहीं होता। यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स कलेक्टेबल ज़रूर होते हैं। ठीक है, हर यूएनसी कॉइन कलेक्टेबल ज़रूर होता है, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस उसमें रिटर्न्स आपको ज़्यादा खास देखने नहीं मिलेंगे अगर आप मिंट मार्क पे ध्यान नहीं दोगे। एक यूएनसी कंडीशन का कॉमन कॉइन या कलेक्टेबल कॉइन और एक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का स्कार श्रेणी का कॉइन, दोनों की कंपैरिजन करेंगे 3 साल के बाद अगर रिजल्ट देखोगे तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का स्कार श्रेणी का कॉइन आपको ज़्यादा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा कंपैरिजन करने पे कलेक्टेबल कॉइन के, यूएनसी कंडीशन का भले ही क्यों ना हो वो। ठीक है, तो ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये 12,000 में जो मैं दे रहा हूँ इसमें मुझे पता है कि कौन से कैसे कॉइन है और उनकी क्या प्राइस बढ़ सकती है। पहले ये मैं 10,500 में दे रहा था, अब 12,000 में दे रहा हूँ। आगे धीरे धीरे और प्राइस बढ़ रही है। सेट्स भी मैं जो दे रहा हूँ उसकी भी प्राइस बढ़ते जा रही है। इसका भी मैंने कल रात का वीडियो बनाया हुआ है, एंड में मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको सेट्स के बारे में भी जानकारी हो जाए। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे कॉइन्स है, ध्यान से देखिएगा, प्राइसिंग वगैरह बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ बुकिंग के लिए आपको मैसेज डालना है, पेमेंट किसी भी कॉइन का नहीं करना है। मैसेज ये करना है कि फला कॉइन मुझे चाहिए, इतना लिख के आपको खाली भेजना है। ठीक है, कितने क्वांटिटी में चाहिए लिख के भेजना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसमें अगर मैं रिप्लाई करता हूँ कि हाँ ये आपका कॉइन बुक हो गया है, तब आपको या एडवांस पे करके रखना है या एक साथ आप पूरा अगर पे करना चाहते हैं तो पूरा पे करना है। ठीक है, और टोकन अमाउंट जो आप पे करेंगे उसके बाद 7 डेज़ का टाइम मिलेगा। अगर आप 7 डेज़ में पेमेंट नहीं करते हैं तो वो अमाउंट आपका वैसे वैलिड नहीं माना जाएगा और मैं वो कॉइन किसी और को फिर बेच सकता हूँ। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के बाद और 2-3 दिन दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक कॉइन बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए, ये एक कॉइन है कोमा गाटा मारू वाला। ठीक है, बी यूएनसी कंडीशन या यूएनसी कंडीशन आप बोल सकते हैं। ये कॉइन मेरे पास रिटर्न आया है, मेरे किसी कलेक्टर ने बाय किया था, तो मैंने उसको वापस ओपन करके मेरे ही फोल्डर में फिर से पिनअप किया हूँ। कॉइन को मैंने एक्चुअली खोल के पूरा देखा कि कहाँ पे मिस्टेक है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये मिंट मार्क नज़र आ रहा है इसमें, तो इस वजह से बोले मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो उन्होंने, मैंने बोला ठीक है भेज दो, रिटर्न हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, ये कॉइन को देखने से ऐसे लगता है जैसे इसमें मिंट मार्क है। ठीक है, लेकिन मैंने बाकायदा इसको चेक करके भेजा था। तो अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को दिखे, क्लैरिटी नज़र आए कि इसमें कोई मिंट मार्क एक्चुअली नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसे नज़र से देखोगे ना तो लगता है कि मिंट मार्क है, लेकिन इसको मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से भी अच्छे से चेक कर लिया है, इसमें कोई मिंट मार्क नहीं है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि देखने से लगता है कि इसमें कहीं मिंट मार्क नज़र आ रहा है, लेकिन होता नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा मिंट मार्क है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है वो मिंट मार्क। वो बस इस टाइप का एक शेड उस पर दिखाई देता है, बाकी वो कोई मिंट मार्क नहीं है। तो ये कोलकाता मिंट का ही कॉइन है, रेयर श्रेणी का कॉइन है। ठीक है, ये लगभग 1450 रुपये में शायद मैंने उनको या 1500 में दिया था। तो अब ये रिटर्न आया है, मैं इसको एक्चुअली मेरे एल्बम में लगा दूंगा, मेरे कलेक्शन वाले एल्बम में। उनको या दूसरा कॉइन दे दूंगा या उनको जो भी होगा, हमारे बीच में बात होगी, वो हो जाएगा डिस्कशन। तो बोलना ये है कि इस टाइप से पहले आप रिटर्न करने से पहले ना अच्छे से उसको चेक करिए। ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभी आंखों को, डायरेक्ट हम देखते हैं तो इसमें लगेगा आपको मिंट मार्क नज़र आ रहा है,
या कोई मिंट मैंने दिया है तो दूसरा मिंट नज़र आ रहा होगा, ऐसा भी लगता है। तो उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से या कैमरे में जूम करके चेक करिए ताकि सही से आपको समझ में आए, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ जो कॉइन्स यहाँ पे है हमारे पास। तो पहले तो मैं ब्रिटिश इंडिया के जो 6 कॉइन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनको दिखा के पहले इनको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद सारे के सारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है। आज ये सिल्वर के कॉइन्स आपको देखने मिल रहे हैं। किंग एडवर्ड 6 के ये कॉइन है, 1903 से लेके 1904 है, देखिए 1904 है, ठीक है, 1907 है और 1900, इसमें 6 भी है, मतलब 3, 4, 6 और 7, ये 4 कॉइन किंग एडवर्ड के हैं, सिल्वर के 1 रुपीज़ वाले। और किंग जॉर्ज 5 के भी ये कॉइन्स आए हुए हैं, दोनों सिल्वर के कॉइन है ये भी। एक है 1919 का और दूसरा है 1917 का, ठीक है। अब इनकी प्राइसिंग की जहाँ तक बात करें तो ये रेयर श्रेणी के नहीं हैं, लेकिन ये 100 मतलब ये सिल्वर के बने हुए होते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, डिमांड है। पुराना होने से कॉइन रेयर मतलब महंगा नहीं होता है, उसमें रेयरिटी देखी जाती है कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है और किस कंडीशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो कॉइन्स है मैं आप लोगों को एक कॉइन, ये जो किंग एडवर्ड वाले हैं, ये 1200 के रुपये के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। और ये जो किंग जॉर्ज 5 वाले जो कॉइन मैंने आपको दिखाए हैं ये 1400 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। तो जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं, मैसेज कर देना मुझे। और इसमें ऐसा है कि सिल्वर का बात ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है। सिल्वर एज अ मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो एज अ ट्रेडर मुझे पता है, यानी कि हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, तो मैं चार्ट्स वगैरह देखता हूँ, तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब जो है ना सिल्वर का प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ने जा रहा है। तो सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉइन्स की भी प्राइस बढ़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपके लिए काम आ सकता है। ये एडवाइस मतलब मैं अपनी पर्सनल है, जिस किसी को भी बाय करना है मैसेज करिए, ठीक है। तो अब रिपब्लिक इंडिया के सारे कॉइन्स देखते हैं। सबसे पहले जेम यूएनसी कंडीशन के मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 1991 के 10 पैसा स्टील वाले ये कॉइन होते हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के, ठीक है। ये 10 कॉइन है, एकदम जी यूएनसी कंडीशन के हैं, जेम यूएनसी कंडीशन के, और स्कार श्रेणी के ये कॉइन होते हैं। तो ये 10 कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं 1500 रुपीज़ में, 1500 रुपये में, ठीक है। तो जिस किसी को बुक कराना है एज इट इज़ ये कैप्सूल में मैं दे दूँगा। टोटल ये 10 कॉइन है, 1500 रुपये में सिर्फ आपको मिलने जा रहे हो। जेम यूएनसी कंडीशन है, कंडीशन में इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि इस कंडीशन में इजीली मिलता नहीं है। एल एरर वाला आपको पता है, खादी एंड विलेज वाला, एफएसएस वाला, ये फिर से एक कॉइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एकदम जेम यूएनसी कंडीशन का ये भी कॉइन है, 1600 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहा है। इसमें एल वाला एरर यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे विलेज जो लिखा हुआ होता है VILLAGE लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है VIIAGE लिखा हुआ है, ठीक है। तो L नहीं नज़र आता है, बाकी आप दूसरे इसमें देखोगे तो L प्रॉपरली इस टाइप से नज़र आएगा। तो ये एक एरर है, कहीं ना कहीं डाई का एरर है। तो इस टाइप की एरर की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ जाती है कॉइन की। इसमें और भी कुछ अलग अलग एरर आते हैं जिसकी वजह से इस कॉइन की कीमत 2-2.5 हज़ार रुपये तक भी जाती है। तो फिलहाल मैं ये वाला आपको दे रहा हूँ, एक ही कॉइन है मेरे पास 1600 रुपये में। जिस किसी को बुक कराना है इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 25 पैसा 1982 बॉम्बे मिंट का ये कॉइन है, ये देखिए 1982 बॉम्बे मिंट का ये कॉइन है और यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है, ठीक है। यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है 25 पैसे का। आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ वगैरह सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर नज़र आएगी। और बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट दोनों ही मिंट से ये स्कार श्रेणी में है बुक के हिसाब से, साइनेज रडप्पा जी की। और यूएनसी कंडीशन में 400 रुपये लगभग इसकी प्राइस दी हुई है दोनों ही मिंट से। तो ये लगभग 3 कॉइन अवेलेबल है मेरे पास 1982 के बॉम्बे मिंट के ही, ठीक है। इसमें थोड़ा डार्क टिंच है लेकिन ये भी यूएनसी कंडीशन का ही कॉइन है, ठीक है। तो 3 ये कॉइन अवेलेबल हैं और एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 700 रुपीज़ के हिसाब से, 700 रुपये के हिसाब से। जिस किसी को बुक कराना है बुक करा सकते हैं।
इजीली ये प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। मार्केट इसका 1000 से ऊपर चल रहा है, ठीक है। बेचने वाले इसको 1200-1100 में भी यूएनसी जेम यूएनसी कंडीशन बता करके बेच रहे हैं। तो बहरहाल और भी कुछ कॉइन दिखाने जा रहा हूँ आपको, जिसमें से आप देख सकते हैं 2004 के 2 कॉइन आए हुए हैं कोलकाता मिंट के, ठीक है। 2004 के कोलकाता मिंट के 2 रुपये वाले कॉइन है, नेशनल इंटीग्रेशन की थीम वाले। अच्छी कंडीशन है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन आप बोल सकते हैं, या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये दोनों कॉइन है। एक कॉइन की कीमत होने जा रही है 900 रुपया, ठीक है। दोनों साथ में अगर आप बुक करेंगे तो 800 हिसाब से दोनों कॉइन मैं आपको दे दूंगा, यानी 1600 में 2 कॉइन आपको ये मिल सकते हैं। तो ये भी अच्छे कॉइन है। आने वाले टाइम में इनका भी मैं समझता हूँ कि डिमांड काफ़ी बढ़ेगा, खास करके 2 रुपये में नेशनल इंटीग्रेशन के ये 2004 के कोलकाता मिंट वालों का, ठीक है। जैसे 1992 का नोएडा मिंट का 1992 का रेयर हो चुका है, 1 से 2 साल में ये भी रेयर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, ठीक है। आम चलन में इजीली मिल नहीं रहे। तो ये भी कुछ कॉइन आए हैं, और एक कॉइन दिखाने जा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम है। ये वाला भी कॉइन, और भी कॉइन दिखाऊंगा, लेकिन ये वाला देखिए, ये भी फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये 50 पैसे का कॉइन है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बाकी डिनोमिनेशन में सारे कॉमन कॉइन है, लेकिन 50 पैसे में हैदराबाद मिंट से स्कार है, और कहीं ना कहीं कोलकाता मिंट से ये रेयर हो चुका है। आम चलन में अब ये मिल नहीं पाता है। ईयर के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यही इसकी पहचान है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कॉइन है। तो ये कॉइन अगर आप बुक कराना चाहते हैं, कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन जैसी ही है, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कंडीशन है, लेकिन ठीक है कंडीशन। तो इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में होता तो ये लगभग मैं समझता हूँ 1000 रुपये प्लस में ये आज सेल हो रहा है। इस कंडीशन में आपको ये 500 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहा है, 500 रुपया, ठीक है। कोलकाता मिंट का रेयर कॉइन है और अच्छा कॉइन है। ये भी आसानी से अब मिल नहीं रहे हैं, तो आप कलेक्ट करना चाहें अपने कलेक्शन में, जिसके पास नहीं है वो ये कॉइन लेके अपने कलेक्शन में ऐड कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको अभी और दिखाने जा रहा हूँ। 2 कॉइन फिर से आए हुए हैं मेरे पास, BUNC कंडीशन 1947 1 रुपीज़, और ये कॉइन है लाहौर मिंट के, और ये कहीं ना कहीं रेयर है इस कंडीशन में। वैसे भी स्कार श्रेणी बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये याद रखिए ये कॉइन मिलते नहीं है इस कंडीशन में आसानी से, ठीक है। तो ये 2 कॉइन अवेलेबल है, और इनकी भी डिमांड मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रही है। 2 साल में आप देखेंगे जो प्राइस मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उससे 2 से 3 गुना इजीली इसकी प्राइस बढ़ने के हायर चांसेस है, ठीक है। तो ये एक कॉइन आपको BUNC कंडीशन का 850 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मिलने जा रहा है। अगर दोनों आप बुक कराते हैं तो 800 रुपये के हिसाब से मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी 1600 में ये 2 कॉइन आपको मिल सकते हैं। अच्छे कॉइन है, BUNC कंडीशन में है। इसमें UNC कंडीशन भी आएगा तो वो 700 से कम में नहीं आएगा, ठीक है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक रेयर कॉइन दिखा रहा हूँ आपको, 1989 का हैदराबाद मिंट का कॉइन, काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया हुआ है ये। 1989 हैदराबाद 50 पैसे, कॉपर निकल का ये कॉइन होता है, फ्लोरल डिज़ाइन वाला, ठीक है। और इस कॉइन की भी डिमांड कहीं ना कहीं अच्छी खासी मार्केट में बढ़ते जा रही है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी पहले, जब फर्स्ट टाइम ये मेरे पास कॉइन आया था, तो वो वीडियो में ही मैंने बताया था कि इसकी भी प्राइस 10,000 तक जाएगी। तो आने वाले 2 से 3 साल में देखिएगा UNC कंडीशन में 10,000 पार करने के हायर चांस रहेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 से 3 साल में। फ़िलहाल इसकी फिर भी मार्केट प्राइस जो चल रही है ना UNC कंडीशन में 5,000 तक लगभग जा चुकी है, 4,500-5,000 में ये UNC कंडीशन में सेल हो रहा है। ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है। जिस किसी को बुक कराना है 3000 रुपीज़ में आप ये कॉइन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये भी एक बहुत अच्छा कॉइन है। और 4 कॉइन आपको अभी दिखा रहा हूँ। 1988 नोएडा मिंट 1 रुपीज़, ये 4 कॉइन आए हुए मेरे पास, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये कॉइन अवेलेबल हुए हैं।
देख सकते हैं आप। ये 2 कॉइन मैंने दिखा दी, अभी दूसरे 2 भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2 कॉइन और देख लीजिए, अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन है। और एक कॉइन ये आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ के हिसाब से, 1500 रुपये के हिसाब से एक कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। रेयर हो चुका है लगभग, समझ लीजिए अब ये कॉइन, ठीक है। यूएनसी कंडीशन में तो इजीली मिलता नहीं है, इस कंडीशन में भी आप लेके रखते हैं तो याद रखिए 2 से 3 साल में इसकी भी काफ़ी अच्छी हाई डिमांड मार्केट में होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए ये कॉइन भी मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी अभी तक ऐड नहीं किए हैं अपने कलेक्शन में इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेयर कॉइन्स मैं दिखाते जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी प्राइस जहाँ से बढ़ रही है उस हिसाब से मैं कॉइन बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं। देखिए, ये भी कॉइन फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री का कॉपर निकल का ही कॉइन है ये भी। वैसे तो आप लोगों ने कॉपर निकल के कॉइन मुझसे पहले भी लिए हैं, लेकिन ये कुछ अलग है, ठीक है। ये एक्चुअली में लाल बहादुर शास्त्री वाले कॉइन फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन है ये, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट स्ट्राइक आता है। एक वीडियो में मैं दिखाते दिखाते रह गया था, मैंने एक बार एक वीडियो डाली थी जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने लिखा हुआ था थंबनेल में, लेकिन वो वीडियो मैंने इस कॉइन को हाईलाइट नहीं किया था। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन है। इसकी पहचान ये होती है कि इसका जो एज होता है ना, सिक्योरिटी एज, ये डिप होता है, डिप, यानी कि आप देखोगे जो दूसरे कॉइन होते हैं उसमें वैसा डिप नज़र नहीं आएगा। फिलहाल मैं इसको ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक कॉइन मैंने ओपन कर लिया है। इसकी जो एज होती है, एज पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एज जो है ना डीप होती है, यानी खड्डा जैसे बोलते हैं ना, गहराई ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। बाकी आपके पास जो कॉपर निकल के होंगे कॉइन, उसमें ऐसी आपको डीप एज नहीं देखने मिलेगी। ये कैमरा कहीं ना कहीं थोड़ा भी हवा से हिलता है ना तो जूम उसका ब्लर हो जाता है। ये देखिए, एज इसकी कहीं ना कहीं गहरी होती है, ठीक है। इस वजह से ये इसकी पहचान है एक्चुअली फर्स्ट स्ट्राइक के ये कॉइन। और आम चलन में ये नहीं आए थे, इनका एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में ये लगभग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे पास डिटेल है, 5000 कॉइन कुछ शायद ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, और उतने ही कॉइन ये बने हुए हैं। फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन है, यूएनसी कंडीशन के ये 2 कॉइन मेरे पास अवेलेबल हैं। और एक कॉइन की प्राइस आपको मिलने जा रही है 1800 रुपये के हिसाब से। तो जिस किसी को बुक कराना है बुक करा सकते हैं, लिमिटेड ही ये बने हुए हैं। पहचान मैंने बता दी है आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपको ध्यान रख के लेना है। अगर कहीं से भी आप बाई भी करते हैं तो एज को देखना है। नॉर्मली अगर आपके पास कॉपर निकल का लाल बहादुर शास्त्री जी का कॉइन होगा ना, तो उसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन है लाल बहादुर शास्त्री जी वाले, 1800 रुपये में एक कॉइन आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी कहीं ना कहीं रेयर कॉइन ही था जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद अब मैं कुछ आपको एरर वाले कॉइन्स भी दिखा रहा हूँ। ये भी फर्स्ट टाइम फॉर सेलिंग पर्पस में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रेन ड्रॉप वाले कॉइन इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, इस कॉइन के बारे में मैंने पूना जब मैं गया था तो भी मैंने बताया था, ये कॉइन और ये कॉइन दोनों कॉइन के बारे में, ठीक है। ये एक्चुअली रेन ड्रॉप वाले कॉइन है। और हुआ ये है, इसमें एरर ये है कि 10 रुपये की डाई की बजाय ये 5 रुपये की डाई पे छपा है ये वाला, और 10 रुपये की डाई की बजाय ये 2 रुपये की डाई पे छपा है, ठीक है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक एरर है, रॉन्ग प्लेनचेट एरर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि गलत प्लेनचेट पे ये डाई लग गई, जिस वजह से ये कॉइन इस तरीके से नज़र आते हैं। अब आप देखेंगे तो देखिए, डिज़ाइन जो होता है ना 10 रुपीज़ का, वो कहीं ना कहीं इसमें जितना नज़र आ रहा है आपको इसमें और कम नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी डाई 5 रुपये वाले डाई से भी छोटी है, 2 रुपये वाली की। फैनेटिक स्टेनलेस स्टील का ये होता है, ठीक है। तो रेन ड्रॉप वाला ये कॉइन, एरर वाला रॉन्ग प्लेनचेट के ये 2 कॉइन आपको एक साथ अगर आप बुक कराते हैं तो दोनों का आपको 9000 रुपीज़ पे करना है। यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन है, 9000 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक कॉइन अगर बुक कराते हैं तो ये वाला आपको 4500 में मिलेगा, ये वाला आपको 5000 में मिलेगा, ठीक है।
तो जिस किसी को बुक कराना है दोनों एक साथ अगर आप बुक कराते हैं तो 9,000 रुपीज़ में ये भी कॉइन आपको मिल सकते हैं। रेयर कॉइन है, इस टाइप का एरर वाले कॉइन इस कंडीशन में जल्दी अवेलेबल हो नहीं पाते। नॉर्मली कंडीशन में तो मिल जाएंगे, यूएनसी में आसानी से जल्दी मिलते नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और कॉइन आया हुआ है मेरे पास यूएनसी कंडीशन का, हैदराबाद में का छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। ठीक है, अच्छी कंडीशन है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन आप बोल सकते हैं। तो ये कॉइन जिस किसी को बुक कराना है आपको 2,000 रुपये में मिलने जा रहा है। यूएनसी नहीं है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन है, अच्छी कंडीशन का कॉइन है, हैदराबाद में का और रेयर कॉइन है। याद रखिए ये कॉइन का मैंने भी बोला हुआ है, आने वाले कुछ टाइम में ये 5,000 क्रॉस कर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में यूएनसी कंडीशन में अभी फ़िलहाल ये 2,500 से 3,000 में सेल हो रहा है, लेकिन 1 से 1.5 साल में ये 5,000 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, काफ़ी हाई डिमांड कॉइन है। तो 2,000 में जिस किसी को बुक कराना है हैदराबाद में का ये कॉइन आप ले सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ठीक है, 3 कॉइन अब दिखाने जा रहा हूँ आपको, प्लांट फैमिली वाले। ठीक है, ये हैदराबाद मिंट के जेम यूएनसी कंडीशन के फ़िलहाल मेरे पास आए हैं। इससे पहले मैंने आपको एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के कॉइन दिए थे। फ़िलहाल मेरे पास 3 के 3 कॉइन जेम यूएनसी कंडीशन के आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है इनकी। ठीक है, लस्टर बहुत अच्छा है और इस कंडीशन में ये कॉइन जल्दी मिलते नहीं है, ये तो कंफर्म है। और इस कॉइन की बहुत डिमांड है मार्केट में इस कंडीशन में, यानी कि लोग जो है ना, कलेक्टर लोग काफ़ी इसको ढूंढते हैं कि इस कंडीशन में ये कॉइन मिल जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा फाइन या वेरी फाइन कंडीशन में तो मिल जाता है, लेकिन लस्टर वाला और इस टाइप का जेम यूएनसी वाला कॉइन आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, और इस कॉइन की डिमांड इतनी है कि अभी एक्सट्रीमली रेयर की तरफ बढ़ रहा है ये कॉइन। आप ध्यान देंगे तो आपको मार्केट में मुंबई मिंट वगैरह के तो मिल जाएंगे प्लांट फैमिली वाले, लेकिन हैदराबाद मिंट के आसानी से नहीं मिलते, जिसमें स्टार आपको नज़र आता है ईयर के नीचे। ठीक है, ये स्टार नज़र आना चाहिए, हैदराबाद मिंट का ये होगा, 5 पॉइंटेड स्टार आपको इसमें नज़र आएगा। तो ये 3 कॉइन अवेलेबल है मेरे पास, तीनों के तीनों जेम यूएनसी कंडीशन के। एक कॉइन की बात करूँ तो आपको ये मिलने जा रहा है 5,500 रुपये के हिसाब से, 5,500 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मिलेगा। कुछ भी इसमें नेगोशिएट नहीं हो पाएगा, चाहे आप तीनों ही कॉइन क्यों ना बुक करवा लें, क्योंकि मैं कम ही प्राइस में दे रहा हूँ, मार्केट में 6,000 के ऊपर सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये 5,500 रुपये में एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा लेना, बाद में मुश्किल है कि इस टाइप की कंडीशन में ये कॉइन मिले। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी कॉइन ये मिले ना, इनको ले लेना, इनकी प्राइसिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, और आगे भी बढ़ेगी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये 2 साल में डबल टिबल ये प्राइस जा सकता है जेम यूएनसी कंडीशन में। काफ़ी तेज़ी से इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ते ही जा रही है प्लांट फैमिली वाले कॉइन की। एक और कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ, रेयर वाला तात्या टोपे जी का 10 रुपीज़ वाला कॉइन। इससे पहले भी मैंने 3 कॉइन आपको दिए थे। ये कॉइन ऑलरेडी बुकिंग है, लेकिन वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है उनका मैसेज ना आए, तो और कोई अगर बुक करवाना चाहता है तो मैसेज कर सकता है। ये वाला कॉइन 7,700 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, 7,700 रुपये में। तो जिसको ये बुक कराना है मैसेज कर सकते हैं। कोलकाता मिंट का ये कॉइन है। इसकी पहचान ये होती है सर्कुलेशन स्ट्राइक की, कि अगर आप इसमें देखोगे तो एरर नज़र आएगा, डाई रोटेशन का एरर आपको इसमें ज़्यादातर नज़र आता है, खास करके मतलब जैसे 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock के बीच में जो भी रोटेशन हो, इसमें आपको कहीं ना कहीं डाई रोटेशन देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये कोलकाता मिंट का सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला कॉइन है जिसकी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, प्रूफ सेट यूएनसी सेट वाला नहीं है ये। तो ये डिमांडिंग कॉइन है, इसकी मेरे पास काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही आया है। तो अगर जिन्होंने बोला है ऑलरेडी उनकी बुकिंग नहीं आती है तो दूसरों को मैं दे सकता हूँ, आप सिर्फ मैसेज करके रखिएगा। ठीक है, अब आपको फिर से मेरे पास बहुत डिमांड होती है इस कॉइन की। सुभाष चंद्र बोस जी के 1996 के ये 2 कॉइन आए हुए हैं कोलकाता मिंट के। ठीक है, बेहतरीन कंडीशन। ये वाले की कंडीशन आप समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है, इसमें लस्टर भी है। ठीक है,
इसमें कहीं ना कहीं चमक आपको नज़र आएगी ये वाले कॉइन में। ये भी कॉइन बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन इसकी कंडीशन इससे ज़्यादा अच्छी है। और ये यूएनसी कंडीशन में अब 15,000 से ऊपर ही सेल हो रहा है। जितने भी कॉइन मैं दिखा रहा हूँ या दिखाने वाला हूँ, ये समझ लीजिए इन सब की प्राइस धीरे 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 बढ़ती जा रही है। जो एक्सट्रीमली रेयर हैं उनकी तो प्राइस और भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में कॉइन्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, और है भी तो काफ़ी ऊपर प्राइस में लोग सेल करना चाह रहे हैं, जो जिस वजह से डीलिंग नहीं हो पाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे प्राइस में मैं प्रोवाइड करूं आपको कि आप भी लेके उसको 1-2 साल 3 साल में अगर सेल करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन में लोग जो है ना, इसको मुझे पता है इसी कंडीशन में 12,000 13,000 15,000 में बेच रहे हैं। अभी रिसेंटली बोरीवली एग्जीबिशन में मैं गया था, बता रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी डल कंडीशन का कॉइन वहाँ पे मैंने एक उठाया था, यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 1996 कोलकाता वाला। प्राइसिंग मैंने पूछा तो उन्होंने 8,000 बोले, मतलब कुछ कम, तो बोले कुछ भी कम नहीं होगा, 8,000 फिक्स। जो मैंने आपको याद होगा पहले जो कंडीशन मैंने आपको 8,000 में जो कॉइन दिए हैं, अगर वो कंडीशन का होता तो शायद वो 10,000 से नीचे कोट नहीं करते। तो ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये 2 कॉइन आए हुए हैं 1996 कोलकाता मिंट के सुभाष चंद्र बोस नेताजी के। ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है 10,000 रुपीज़ में, 10,000 रुपये में। देख लीजिए, ये छोटी कैप्सूल वाला कॉइन 10,000 में आपको मिलेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, और ये ब्लैक फोम में लगी हुई कैप्सूल में वाला ये जो कॉइन है, ये कॉइन 11,000 रुपये में आपको मिलेगा, 11,000 रुपीज़। ठीक है, देख लीजिए, दोनों कॉइन को मैं साथ में ही दिखा देता हूँ, कंडीशन आप देख लीजिए। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होने की वजह से प्राइस में भी थोड़ा फ़र्क रखा गया है। ये वाला 11,000 में, ये वाला 10,000 में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे कॉइन है, सबको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, रेयर कॉइन है ऑलरेडी और काफ़ी हाई डिमांडिंग कॉइन है। तो अभी 2 कॉइन और बचे हैं, जो दोनों ही कॉइन कहीं ना कहीं मैंने अभी तक शो नहीं किए हैं, और इस वीडियो के काफ़ी ये भी कॉइन बेस्ट कॉइन मैं कहूँगा। 3 कॉइन एक्चुअली रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एक आपको फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन दिखा देता हूँ, मैसूर यूनिवर्सिटी हाई डिमांडिंग कॉइन। फर्स्ट स्ट्राइक का ये कॉइन है, मैसूर यूनिवर्सिटी वाला, और इसकी कहीं ना कहीं तेज़ी से मार्केट में प्राइसिंग बढ़ते ही जा रही है, और मार्केट में ये मिल नहीं रहे हैं कॉइन्स फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, एक ही कॉइन अवेलेबल हुआ है फ़िलहाल मेरे पास, जिस किसी को बुक कराना है इसको मैं आपको 9,500 में दे सकता हूँ, 9,500 रुपीज़। जबकि ये मार्केट में आप देखिए ऑनलाइन में अगर चेक करोगे 10,500 से नीचे ये सेल नहीं हो रहा है, खास करके फेसबुक वगैरह पे। ठीक है, तो 9,500 में फर्स्ट स्ट्राइक वाला कॉइन मैसूर यूनिवर्सिटी का, जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं, एक ही कॉइन अवेलेबल है। अब आगे बढ़ता हूँ, ये 2 कॉइन को ध्यान से देखिएगा। ये कॉइन मेरे पास आज से 2-2.5 महीना पहले आए थे, लेकिन उसमें फॉल्ट था। ये वाला फॉल्ट वाले कॉइन नहीं है, ये ओरिजिनल मतलब सही वाले कॉइन है। फॉल्ट ये होता है इसमें कि 1982 के नीचे जो स्टार दोनों के बीच में बना होता है, 9 और 8 के बीच में, ये स्टार 3 पॉइंटेड होता है ज़्यादातर कॉइन में। ठीक है, तो वो मुंबई मिंट का है, लेकिन 5 पॉइंटेड स्टार जो होगा वही हैदराबाद मिंट का है। और इस कॉइन की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, मतलब 2-2.5 महीने पहले जो मैंने स्टार वाले समझ के कॉइन 3-3 हज़ार में 10 कॉइन आए थे मेरे पास, तो सेल के लिए मैंने डाले थे। वही टाइम पे इसकी प्राइस एक्चुअली 6-7 हज़ार रुपये चल रही थी उस कंडीशन में। ठीक है, फिर भी मैंने 3,000 में आपको अवेलेबल करवा दिया था। अब जो है ना 6,000 में मुझे नहीं आया ये कॉइन, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो कॉइन है, दोनों कॉइन पहले दिखा देता हूँ आपको। देखिए स्टार है, 5 पॉइंटेड स्टार आपको नज़र आ गया होगा। एक कॉइन मैंने दिखा दिया, एक और कॉइन अब दिखाने जा रहा हूँ, एशियन गेम वाला 25 पैसा। देखिए 5 पॉइंटेड स्टार, इसमें भी आपको क्लियर कट नज़र आ गया होगा। ये वाला बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लगभग ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन आया हुआ है मेरे पास। देख सकते हैं आप, इस पर लस्टर भी आपको देखने मिलेगा। आसानी से इस कंडीशन में अवेलेबल नहीं होते ये कॉइन, बेहतरीन कंडीशन का कॉइन है ये। और ये भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कहीं ना कहीं ये कॉइन है।
एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का ये भी अच्छा कॉइन है। अब प्राइसिंग जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, जो मेरी प्राइस है ये कम ही रहेगी, लेकिन मार्केट में इससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस चल रही है। यूएनसी कंडीशन की अगर बात करूँ तो 20,000 से 25,000 तक ये कॉइन सेल हो रहे हैं। 20 मैंने मिनिमम बताया, हो सकता है कोई दे दे, लेकिन 25,000 तक ये कॉइन सेल हो रहे हैं यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। और इस कंडीशन में जो मैंने अभी आपको बताया है, जो ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन है, इस कंडीशन में भी 15-16 हज़ार में ये कॉइन सेल हो रहा है, 15 से कम में सेल नहीं हो रहा है। तो ये एक ही कॉइन है ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का लस्टर के साथ, ये आपको मैं 15,000 में ही देने जा रहा हूँ, ठीक है। और याद रखिए एक्सट्रीमली रेयर कॉइन ये हो चुका है, या 2 से 3 साल के अंदर अंदर हो सकता है ये 50K तक चला जाए यूएनसी कंडीशन में, 50,000 तक भी ये जा सकता है यूएनसी कंडीशन में। तो ये ऐसा कॉइन है। 5 पॉइंटेड स्टार वाला देख सकते हैं, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का 15,000 में मैं दे रहा हूँ। अगर ये फेसबुक पे मैं लगा दूँ तो शायद 2-4 मिनट में इसकी बिड लग जाए और सेल हो जाए। तो ऐसे ये कॉइन है। और ये वाला जो है एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का, ये वाला भी कॉइन आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं। अशोक स्तंभ भी घिसा हुआ नहीं है, सब कुछ सही है, खाली इसमें ब्लैक थोड़े थोड़े स्पॉट आपको नज़र आएंगे, बस ये फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये कॉइन भी आपको हाई प्राइस में ही मिलेगा, लो प्राइस में नहीं मिलेगा। ये कॉइन अगर आप लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपीज़ में आपको ये कॉइन मिलने जा रहा है। 10,000 में ये वाला कॉइन और 15,000 में ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन वाला एशियन गेम का ये कॉइन। तो जिस किसी को बुक कराना है, आप ऑलमोस्ट यूएनसी बोल लें, एक्स्ट्रा फाइन प्लस बोल लें, लेकिन लस्टर वाला ये कॉइन है, ये कंफर्म है। तो दोनों के लिए मैंने बता दिया, दोनों की प्राइस बता दी। ये वाला 15,000 और ये वाला 10,000 में आप बुक करवा सकते हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ बेस्ट है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है ये, और आगे भी डिमांड इनकी बढ़ेगी। ऐसे ही कॉइन्स मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। और अभी आज का लास्ट कॉइन जो फर्स्ट टाइम शायद यूट्यूब पे सेलिंग पर्पज़ के लिए दिखाया जा रहा हो, यूट्यूब पे भी शायद अभी तक सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं दिखाया गया। लोगों ने कलेक्शन तो दिखाया है, प्राइस के साथ सेलिंग पर्पज़ के लिए ये शायद ही फर्स्ट टाइम है जो यूट्यूब पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्रॉप साइंस का 5 रुपीज़ वाला कॉइन, फर्स्ट स्ट्राइक का ये कॉइन है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है। यूएनसी कंडीशन भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन मैं ऑलमोस्ट यूएनसी ही कहूँगा। यूएनसी में ये 35-40 हज़ार में ये सेल हो रहा है, ठीक है, 40 तक पहुँची गई है इसकी डिमांड, ये समझ लीजिए मार्केट में, और बहुत जल्द ये भी 50,000 टच कर जाएगा। तो फिलहाल ये भी यूएनसी बोल के ही आया है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट यूएनसी से यूएनसी टाइप का ही कॉइन है ये। बेहतरीन कंडीशन में ये कॉइन अवेलेबल है, शाइनिंग है, लस्टर है, इसके अंदर चमक यानी कि आपको देखने मिलेगी। मैं इसको खोल के ही दिखा देता हूँ। तो देखिए ये खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है, इसकी आप एजेस वगैरह भी देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 25, 26, 28 हज़ार में सेल हो रहा है, ठीक है। ये लगभग यूएनसी कंडीशन का ही बेस्ट कंडीशन का ये कॉइन है। जिस किसी को बुक कराना है 35,000 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहा है। और बार बार कॉइन ऐसे मिलेंगे नहीं, अगर मेरे पास आएगा भी तो ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशन में फिर से आए, ठीक है। तो जिस किसी को बुक कराना है आप बुक करवा लीजिए, ज़रूरी नहीं है बाद में यही कंडीशन वाला फिर से मेरे पास कॉइन आ जाए। तो ये एक बहुत ही बेस्ट कॉइन है, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, काफ़ी कलेक्टर इसको ऐड करना चाहते हैं आज भी, और जिनके पास है वो लोग सेल करना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि इसकी मिंटेज कितनी लो है, और इस कंडीशन में तो ये जल्दी मिलता नहीं है, ये बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स मैंने दिखाए आपको। अब थोड़ा सा पाउच वगैरह दिखा देता हूँ। मोबाइल की बैटरी हो रही है लो, फिर भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, फ्लोरल डिज़ाइन वाले 2019 के मेरे पास 2 मिंट से कॉइन अवेलेबल है, एक मुंबई मिंट और एक नोएडा मिंट। ये बॉम्बे मिंट के है और ये नोएडा मिंट के है। तो ये दोनों ही कॉइन, दोनों ही पाउच आपको एक साथ अगर आप लेंगे तो 1500 रुपये में आपको मिलने जा रहे हैं। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। 20 रुपीज़ का AKM का पाउच 2021 का
₹3200 में अवेलेबल है। जिस किसी को बुक कराना है ये भी बुक करवा सकते हैं आप। और ₹5 का AKM का 2021 का कॉइन मुंबई इवेंट का ये भी है। इसकी प्राइस बढ़ रही है धीरे धीरे 9700 में। जिस किसी को बुक कराना है ये भी आप बुक करवा सकते हैं। और AKM के जो सेट होते हैं 2022 के, ये आपको पता ही है, ये 4 कॉइन के सेट होते हैं अलग अलग मिंट के। ये 550 में एक सेट मैं आपको देता हूँ। कलेक्टेबल सेट है AKM का। और AKM के जो 4 पाउच होते हैं 2023 के ₹1 के, वो आपको 1600 में मिलते हैं। वो भी कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी में आगे चल के जाएंगे। 1 या 2 मिनट से वो स्कार श्रेणी में जाने वाला है। ठीक है, वैसे और भी कॉइन्स या सेट्स मैं दिखाने वाला था, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अब जिस किसी को जो भी बुक करवाना है बुक करवा लीजिए। और मैसेज करना है आपको, सिर्फ मैसेज करना है ये कॉइन मुझे चाहिए। अगर मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूँ, आपको तुरंत एडवांस पेमेंट कुछ ना कुछ कर देना है। अगर आप एक्सट्रीमली रेयर कॉइन ले रहे हैं, या फुल पेमेंट भी करना चाहे तो आप फुल पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर मैं आपको कल मंडे या ट्यूसडे को मैं शिपिंग करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा और अच्छे कॉइन देख के आपको भी अच्छा लगा होगा। चलिए बाय।